हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और ये हमारा एपिसोड नंबर 9 है। यहाँ पे हम आपको फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स के बारे में एक सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे हम आपको 8 एपिसोड दे चुके हैं। आप अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड को देखेंगे तो ये तीनों के तीनों जो है ये डोजी के टाइप हैं, जहां पे हमने अलग अलग से डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं। वहां पे आप देखेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ को देखोगे, ये तीनों के तीनों ये स्टार के टाइप हैं। यहाँ पे आप मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न या शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न के पूरा जो कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और डिटेल में वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपने इनमें से कोई सी भी वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल आज हम डिस्कशन करेंगे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सबसे पहला जो सवाल उठता है, जो आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सबसे पहले यही आता है कि इसकी पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में समझते हैं। अब आपको इस तरह की कैंडल यहां पे दिखाई देगी हैंगिंग मैन से रिलेटेड। अब इसे देख के अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है, वहां पे मैंने आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था। आपको लगेगा ये तो हैमर वाला सेम ही है, हैमर में भी आपने यही चीजें दिखाई थी और हैंगिंग मैन में भी आप यही दिखा रहे हो। दरअसल ये दोनों सेम है। सेम कैसे है ये मैं आपको आगे, जब इससे आगे इसी वीडियो में दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। बस फर्क इतना है इसमें, चलो फर्क आपको वहीं पे समझाऊंगा। फिलहाल आप इसकी पहचान समझो कि यहां पे आपको ये हैमर भी दिखेगा, हैंगिंग मैन भी दिखेगा। सेम टू सेम दोनों को पहचानने का तरीका एक ही है। एक नीचे बनता है, यानी कि जब डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड के नीचे बनता है, ये भी यहां से बताता है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। एक ऊपर बनता है, यानी कि वो अप ट्रेंड के बाद में बनता है, अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है, आप ये कह सकते हैं अप ट्रेंड के ऊपर बनता है। और ये बताता है, ये भी बताता है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। दोनों में यही डिफरेंस है, एक नीचे बनेगा, एक ऊपर बनेगा, लेकिन दोनों दिखेंगे सेम ही। यानी कि इससे आप एक चीज समझते हैं, अगर आपको ये पैटर्न दिखाई देता है और इसके साथ साथ आपको इसके ऊपर हल्की सी विग भी दिखाई दे सकती है, यानी कि ये 4 तरीके से आपको दिखाई दे सकता है। ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ऊपर विग हो सकती है, ये हो सकती है। 4 तरह के आपको ये पैटर्न्स दिखाई दे सकते हैं, 4 तरह के रूप में दिखाई दे सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना होता है, जो ये रियल बॉडी है, इसके नीचे जो ये लोअर शैडो बनी हुई है, आपको ये रियल बॉडी की कम से कम 2 टाइम्स होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तब आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं। क्या ट्रेड सेटअप होगा, बाई कहां पे करना है, सेलिंग कहां पे करना है, ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल आप इसे यहां पे समझ गए। अब यहां पे आप देखेंगे जो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि लटका हुआ आदमी, मतलब ऊपर ही लटक सकता है आदमी, इससे तो आप समझ रहे होंगे। तो यहां पे आपको ये हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है, यानी कि इससे पहले आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो हैमर के बारे में आप समझ गए होंगे, वो आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। चलो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ऊपर अप ट्रेंड के बाद में पहली पॉसिबिलिटी जो हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड है तो हम इसे मानेंगे कि हैंगिंग मैन है। इसके साथ हम कुछ और चीजें भी देखेंगे। अब गैप अप और गैप डाउन, यहां पे काफी लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है, जो बहुत सारी चीजें देखी गई है, बहुत सारी वीडियोस में या बुक्स में या अदर आर्टिकल्स में आपको यह बताया जाएगा कि जब ये हैंगिंग मैन बनता है, इससे पहले गैप अप होना चाहिए, इसके बाद जो यहां पे कैंडल बननी चाहिए वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। इस तरीके से कहीं जगह आपको गैप अप के बारे में डिस्कशन नहीं किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि गैप डाउन होनी चाहिए इसके बाद की, या कहीं जगह गैप डाउन के बारे में डिस्कशन नहीं किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि गैप अप होनी चाहिए। लेकिन हम जो आपको जो प्रैक्टिकल बताते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीजें हम कंबाइन करके बताते हैं। अब हम क्या बताएंगे आपको कि अगर आपको गैप अप दिखाई दे जाता है या गैप डाउन दिखाई दे जाता है या दोनों के दोनों दिखाई दे जाते हैं तो बेहतर है। लेकिन अगर नहीं दिखाई देते, हमारी ये बाकी सारी जो चीजें हम बताएंगे उन्हें फुलफिल करता है, तब भी हम इसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक
पैटर्न मान के चलेंगे। यानी कि अगर गैप अप या गैप डाउन दिखाई दे गया तो वो तो सोने पे सुहागे वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दिखाई नहीं दिया तब भी हम इसे हैंगिंग मैन मान के चलेंगे, अगर ये अप ट्रेंड के बाद आपको ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहां तक? अब आगे हमें क्या देखना है, जो इसकी लोअर शैडो है वो रियल बॉडी की कम से कम 2x होनी चाहिए और इससे ज्यादा हो सकती है, ये मैं आपको समझा ही चुका। लॉन्ग लोअर शैडो आपको बड़ी दिखनी चाहिए। फिर देखेंगे जो ये रियल बॉडी है। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, जो हमारी ये रियल बॉडी है, ये इसका जो कलर है ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, यानी कि बियरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये अब ट्रेंड के बाद बन रहा है और हमें ये बता रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, इसका मतलब मार्केट में गिरावट आने वाली है, तो ज्यादा बेहतर क्या है, अगर ये रेड बनेगा तो। अगर ग्रीन बन रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रेड बन जाएगा तो और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा, यानी कि और ज्यादा श्योरिटी हो जाएगी। तो यहां तक क्लियर है चीजें। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानना कैसे है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले ये सबसे जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, कि आप हैमर और हैंगिंग मैन को अच्छे तरीके से पहचान सके। इसलिए मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। इस साइड आपको हैमर दिखाई जा रहा है, इस साइड आपको हैंगिंग मैन दिखाई जा रहा है। तो सबसे पहले तो इनकी पहचान देखो। यहां पे ये भी आपको सेम दिखाई दे रहा है, ये भी आपको सेम दिखाई दे रहा है। फिलहाल कलर को भूल जाओ, यहां पे आपको इस साइड ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, इस साइड रेड कलर दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको बताया है कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई सा भी हो आपको मान के चलना है, लेकिन पहचान आपको लगभग सेम ही दिखाई दे रही है। बस इनमें कुछ डिफरेंस है। हैमर जो है ये डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा और नीचे बनेगा, और ये बताएगा कि ट्रेंड यहां से रिवर्सल होने वाला है और ये हमें बाई सिग्नल देगा। क्लियर है? वहीं पे अगर हैंगिंग मैन की बात करेंगे, ये अप ट्रेंड के ऊपर बनेगा और ये बताएगा कि ट्रेंड यहां से रिवर्सल होने वाला है, सेलिंग सिग्नल देगा। कहां पे बाई करना है ये मैंने हैमर वाली वीडियो में बताया हुआ है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पे हम आपको बताएंगे कि सेलिंग कैसे करना है हैंगिंग मैन की मदद से। यहां पे हम डिस्कशन करेंगे हैंगिंग मैन का। ये चीजें इस वीडियो में इसलिए डाली गई जिससे कि आपको कंफ्यूजन न रहे, कि आप हैमर और हैंगिंग मैन में कंफ्यूज हो जाओ और समझ में ना आए आपको चीजें कि क्या हो रहा है यहां पे। फिलहाल आप समझ गए, दोनों को समझ पाएंगे। एक डाउन ट्रेंड के बाद नीचे बनेगा, लो पे बनेगा, एक अप ट्रेंड के बाद ऊपर बनेगा। और देखो यार, सीधा सीधा मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपको समझना है सिर्फ हैंगिंग मैन को। हैंगिंग मैन से आपको क्या समझ में आता है? लटका हुआ आदमी। आदमी कहां लटकेगा? ऊपर ही लटकेगा। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ना कि ये हैंगिंग मैन है। और बाकी अगर नहीं दिखाई दे रहा है या ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, आप इसे हैमर मान के चल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कशन कर लेते हैं टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, या फिर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो आप 1 डे का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें? अब ट्रेड सेटअप देख लेते हैं इसका। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का हम ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे ये आपको दिखाई देगा। वो चीजें तो बताने की जरूरत नहीं है कि पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, ये रियल बॉडी की ट्वाइस होनी चाहिए, और लोअर शैडो मतलब बड़ी होनी चाहिए, या ये बियरिश होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बियरिश है तो ज्यादा बेहतर है। वो चीजें तो आप कंफर्म कर लोगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि हमें बाई सेल कहां पे करना है। हमें पता चल गया कि ये हैंगिंग मैन है, हमने कंफर्म कर लिया। बेफिक्र रहो, हम चार्ट पे एग्जांपल भी देखेंगे। फिलहाल आप इसे समझो। हम जो इसकी सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, हमें बता रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब यहां पर भी कंफ्यूजन रहता है, आपको कई तरह के लोग मिलेंगे। पहले बोलेंगे कि ये जैसे ही बनता है आप अगली ही कैंडल पे अपनी सेलिंग पोजीशन बना लो, जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, कहीं पे भी बना लो। दूसरी तरह के लोग होंगे, वे क्या बोलेंगे आपको कि जो ये हमारा हैंगिंग मैन बना है, इसका जो लो है, जब लो का ब्रेकडाउन होगा तब आप सेलिंग पोजीशन बना लो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा हमें थोड़ा सा सेफ साइड चलना है।
जिससे कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनकी लॉस कम से कम हो और वे ट्रेंड को अच्छे तरीके से पहचान पाए। मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि जो इससे पिछली कैंडल बन रही है उसका जो लो बन रहा है, जब लो का ब्रेकडाउन हो, कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो जाए, तब आप मार्केट में पोजीशन बनाओ। ये सेफ साइड हो जाएगा। आपको इस दौरान पता लग जाएगा मार्केट किस मोमेंटम में जा रहा है। अब यहां पे एक सवाल और उठता है कि अगर ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई तो क्या हमें इसका ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए? यहां पे आपको चेक करना है वॉल्यूम। अगर कैंडल ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है आपको और आपको ये लग रहा है कि मार्केट काफी नीचे आ गया है और अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है, तो अवॉइड कर देना। जरूरी थोड़ी ना है कि आप हर ट्रेड लेंगे। हर ट्रेड के अपने कुछ रूल बनाओ। आपको जो बताए जाते हैं वो तो आपको अप्लाई करने ही है, उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको डालना है, ऑब्जर्वेशन करके डालना है। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि आप पेपर ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस किया करो। पहले जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी सीखते हैं, मान लो आपने हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिया, समझ लिया, वीडियो देख लिया, आपने समझ लिया, तो दो तरह के लोग होंगे। पहले जो सीधे मार्केट में पैसे लेके आएंगे, पैटर्न दिखाई देगा, तुरंत बाइंग सेलिंग करना शुरू कर देंगे और कुछ के प्रॉफिट होंगे, कुछ के लॉस होंगे या कुछ कमियां होगी जिस वजह से उनके लॉस होंगे। और ये जिनके प्रॉफिट हो जाएंगे वो कहेंगे अच्छी स्ट्रेटजी है, अच्छा तरीका है, लेकिन जिनके लॉस होंगे वो कहेंगे आपकी स्ट्रेटजी बेकार है, ये तरीका बेकार है। लेकिन दूसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें मैं पर्सनली बेस्ट मानता हूं और मैं भी यही तरीका अप्लाई करता हूं कि अगर मुझे कोई स्ट्रेटजी कहीं पे नजर आती है, कोई पैटर्न कहीं पे नजर आता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, उससे पहले मैं उसकी लर्निंग लेता हूं। अर्निंग पे फोकस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी लर्निंग स्ट्रांग हो गई तो अर्निंग आ जाएगी। इस मार्केट में बहुत ज्यादा आपको धैर्य रखना पड़ता है। और लर्निंग कहां से आएगी? लर्निंग आएगी पेपर ट्रेडिंग से। मान लो अगर मैं आपकी जगह होता, मुझे पता लगता कि ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आज सीखा, तो मैं आज ही मार्केट में पैसा लेके नहीं जाता। मैं पहले जो भी स्ट्रेटेजी बताई गई, मैं पेपर ट्रेडिंग करता। मान लो ये पैटर्न नजर आया, मैं देखता पिछली कैंडल का, चलो ब्रेकडाउन बताया था सर ने, तो इसका ब्रेकडाउन आ गया, मैंने यहां पे पेपर पे लिख दिया कि मैंने यहां पे 100 रुपए पे क्या कर दी, सेलिंग कर दी। और मैंने अपना टारगेट लगाया। टारगेट लगाना है कि जब मार्केट में रिवर्सल पैटर्न नजर आए। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई 1% लेके निकलता है, कोई 5% लेके निकलता है, कोई रिवर्सल पैटर्न देखता है, कोई मजबूत सपोर्ट देखता है, कोई मजबूत रेजिस्टेंस देखता है, कोई ब्रेकआउट देखता है, कोई ब्रेकडाउन देखता है, कोई रेजिस्टेंस लाइन देखता है, कोई पिवट पॉइंट देखता है, कोई सीपीआर देखता है, कोई अदर स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, कोई मूविंग एवरेज फॉलो करता है। सबके इतने सारे तरीके हैं, आपको किसी एक पर्टिकुलर तरीके पे फोकस करना है। समझ रहे हो ना कि बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। तो मैं पेपर पे लिखता, चलो मैंने 100 रुपए पे सेलिंग करी और मुझे 80 रुपए पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं यहां पे बुक कर देता, पेपर पे लिख देता कि आज मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर मार्केट यहां से रिवर्सल हो गया और मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है जो कि यहां पे हाई पे लगेगा, जो हैंगिंग मैन का हाई है उसके हाई पे लगेगा, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो मैं उस दिन पेपर पे लिखता कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मान लो वीक में 5 दिन मार्केट ओपन होता है, तो मैं लिखता भाई 3 दिन प्रॉफिट हुआ है, 2 दिन लॉस हुआ है, या फिर मेरा 4 दिन लॉस हुआ है, 1 दिन प्रॉफिट हुआ है। मतलब जो भी तरीके होते मैं वो लिखता। फिर कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। जब लर्निंग स्ट्रांग हो गई फिर अर्निंग करो। समझ गई ना? चलो ये थोड़ा मतलब जरूरी होता है समझाना। इसे मतलब आपको बोरिंग नहीं समझना चाहिए, इसे एज ए लर्निंग लेके चलना चाहिए। ये हम फ्लो में आपको बता देते हैं। चलो फिलहाल आपको यहां पे समझ गया। कुछ लोग आपको क्या कहेंगे, इसके तुरंत नेक्स्ट कैंडल पे आप सेलिंग पोजीशन बनाओ। कुछ कहेंगे कि जब इसके लो का ब्रेकडाउन हो तब सेलिंग पोजीशन बनाओ। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आपको पिछली कैंडल पे देखना है, उसके लो का जब ब्रेकडाउन मिल जाए और कैंडल की क्लोजिंग नीचे मिल जाए, तब आप मार्केट में सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। सेलिंग पोजीशन कहां तक लेनी है? जब तक कि आपको रिवर्सल पैटर्न मार्केट में नजर ना आ जाए। क्लियर है? दूसरा, अगर मार्केट गिर रहा है, नीचे से किसी लेवल को अप्रोच करेगा, तो वो एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। तो आपको मजबूत सपोर्ट पहचानने हैं कि कहां कहां पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं और उन सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो इसका मतलब और गिरावट आएगी, लेकिन अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चल रहा है तो आपको अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। समझ गए? अब स्टॉप लॉस कहां लगाना है? स्टॉप लॉस आपको लगाना है जो आपको ये हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है, इसके हाई के थोड़ा सा ऊपर लगा देना।
क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, मार्केट में कुछ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। आप चार्ट पे यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा, लेकिन हमारा हमेशा का रूल क्या कहता है कि हम नहीं मानेंगे हैंगिंग मैन है, पहले हम कुछ कंफर्म करेंगे। कंफर्म क्या करेंगे? हमने यहां पे कंफर्म किया कि पहले देखा अप ट्रेंड है कि नहीं, दिखाई दे रहा है हमें अप ट्रेंड, चलो टिक करो। फिर हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुई या गैप डाउन ओपनिंग हुई या दोनों हुई कि नहीं। यहां पे देखेंगे, अच्छा चलो गैप अप ओपनिंग तो दिखाई दे रही है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग नहीं दिखाई दे रही, लगभग सेम ही प्राइस पे, लेकिन फिर भी हम टिक करेंगे। अगर दिखाई दी बेहतर है, नहीं दिखाई दी कोई बात नहीं, हम तब भी इसे टिक करेंगे, क्योंकि हमारे बाकी के रूल तो फॉलो हो रहे हैं ना। फिर हम देखेंगे इसकी जो ये लोअर शैडो है, क्या ये इसकी रियल बॉडी से ट्वाइस है या ट्वाइस से ज्यादा है? बिल्कुल है, टिक करो। फिर हम देखेंगे लॉन्ग लोअर शैडो दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, जब ट्वाइस हो गया, ट्वाइस से ज्यादा तो लॉन्ग लोअर शैडो हो गई। फिर हम देखेंगे बुलिश है कि बियरिश है, लेकिन कलर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये भी हमें पता है, लेकिन अगर बियरिश होगी तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या हमें यहां बियरिश दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हैंगिंग मैन हमारा हो गया। अब यहां तक तो कंफर्म हो गया, अब हमें ट्रेड सेटअप करना है। ट्रेड सेटअप हमें क्या करना है? हमें पिछली वाली कैंडल का लो देखना है। लो यहां है, लेकिन इसका लो ज्यादा है। अब यहां सवाल आ गया, अब ये इंटरेस्टिंग चीज, ये चीज आपके लिए इसलिए डाली गई है, मैंने आपको क्या बताया, पिछली कैंडल का लो देखना है। लो का जब ब्रेकडाउन मिल जाए तब आपको मार्केट में पोजीशन बनानी है। लेकिन जो हमारी हैंगिंग मैन है, इसी का लो पहली वाली से लो बड़ा है, तो आप उससे पिछली का देख लो, तो इसके लो को मार्क करो और यहां पे आप पोजीशन बना सकते हो जब इसके लो का ब्रेकडाउन आए। समझ में आ गया ना? अच्छे तरीके से सारी चीज समझ में आ गई ना? तो यहां पे इसका ब्रेकडाउन मिला और ब्रेकडाउन मिलके यहां पे हम अपनी सेलिंग पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? जो हमारा हैंगिंग मैन है उसके हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब देखो लर्निंग इस तरीके से ऐड की जाती है। यहां पे मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम जो ये वाला हैंगिंग मैन है, इसके लो पे भी अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकते थे, वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए। वॉल्यूम का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब भी आप किधर भी मतलब पोजीशन बनाते हो अपनी, क्योंकि वॉल्यूम आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देता है कि कितने बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, कितने सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट का किस तरफ मोमेंटम होने वाला है। तो अगर आप काफी चीजें मिक्स करोगे एक जगह किसी एक स्ट्रेटेजी पे, उसमें और चीजें भी डालो, हो सकता है हम यहाँ पे पेवेट पॉइंट लगाते, हम देखते हैं सीपीआर हमें क्या बता रहा है, या फिर नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। ज्यादातर आपने देखा होगा मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं और वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि प्राइस एक्शन मुझे पर्सनली काफी पसंद है। चलो हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है, लेकिन हम भरोसा करेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो पहले कंफर्म करेंगे अप ट्रेंड है कि नहीं। बिल्कुल आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिर देखेंगे ना तो गैप अप ओपनिंग दिखाई दी, ना ही गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी, लेकिन फिर भी हम इसे टिक करेंगे, क्योंकि ये मिल जाए तो बेहतर है, ना मिले तो कोई बात नहीं। फिर हम देखेंगे लोअर शैडो रियल बॉडी से ट्वाइस होनी चाहिए, है बिल्कुल है, ट्वाइस से ज्यादा ही दिख रही है, कोई बात नहीं है, तो और अच्छी बात है, इस पे भी टिक करेंगे। फिर हम देखेंगे लॉन्ग लोअर शैडो दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। फिर देखेंगे बॉडी बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है, लेकिन अगर बियरिश होगी तो वो ज्यादा बेहतर है। तो हमें पता चल गया है कि हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न है, यहां से मार्केट रिवर्सल होने वाला है। रिवर्सल होने वाला है, इसका मतलब हमें मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सेलिंग कैसे लेंगे? हम पिछली कैंडल का लो देखेंगे, उसे मार्क कर देंगे। क्लियर है? मार्क कर दिया। इसके ब्रेकडाउन पे जब कैंडल की क्लोजिंग नीचे होगी तो हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? जो हमारा हैंगिंग मैन है उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। और मार्केट में हम तब तक बने रहेंगे या तो हमें मजबूत सपोर्ट नजर नहीं आ जाता, या फिर हमें ट्रेंड रिवर्सल का कोई पैटर्न नजर नहीं आ जाता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे भी आपको एक हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अब देखो, पहचान बनाने से पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पे आपको दो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पहली, मान लो आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है मार्केट में,
नीचे से, तो आपको ये हैंगिंग मैन ऊपर नजर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। समझ रहे हो ना कि पैटर्न रिवर्सल होने वाला है, तो इसका मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या बताता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको सिखाई जा रही है। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब देखते हैं ये पैटर्न हमें क्या क्या बता रहा है। तो यहां पे हैंगिंग मैन दिखाई दिया, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम पहले कंफर्म करेंगे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, टिक करो इस पे। फिर हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं, या गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है कि नहीं। दोनों की दोनों दिखाई दे रही है, गैप अप ओपनिंग भी दिखाई दे रही है, गैप डाउन ओपनिंग भी दिखाई दे रही है। तो ये मतलब ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। जो हमारी रियल बॉडी है उसके ट्वाइस होनी चाहिए लोअर शैडो, बिल्कुल ट्वाइस है, ट्वाइस से ज्यादा है, ये भी और अच्छी बात है, इस पे भी टिक करो। फिर हमें लॉन्ग लोअर शैडो दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, इस पे भी टिक करो। फिर यहां पर रियल बॉडी बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है। बेटर है अगर बियरिश हो, लेकिन हमें यहां बुलिश दिखाई दे रही है, पर लेकिन कोई बात नहीं, इतने और भी तो कंफर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, टिक करो। अब हमें इसमें ट्रेडिंग बनानी है। हमें पता चल गया कि हैंगिंग मैन हमें दिखाई दे रहा है। इससे पिछली वाली कैंडल पे जाएंगे, उसका लो देखेंगे, लो का जब ब्रेकडाउन होगा, प्रॉपर क्लोजिंग नीचे होगी, तो हम इसमें सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर। और ट्रेडिंग इसमें कहां तक बने रहेंगे हम, जब तक हमें कोई मजबूत सपोर्ट नजर नहीं आ जाता, या फिर ट्रेंड रिवर्सल का कोई पैटर्न यहां पे दिखाई नहीं दे जाता। क्लियर है। अब जो हमारा 10th एपिसोड आने वाला है, ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हम आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो, जिससे कि आप आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करें। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, क्या हमें इन सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए, आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो एग्जाम्पल के साथ प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।